कासगंज गांव में सुबह की शुरुआत बैल के हल की आवाज से होती थी और शाम मिट्टी के चूल्हे की गर्माहट में ढलती थी। इसी गांव में रहता था रामू, एक सीधा साधा लकड़हारा, ईमानदार, मेहनती, लेकिन किस्मत से हारा हुआ। हर दिन वो जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हीं लकड़ियों के बदले कुछ सिक्के लेकर घर लौट आता। घर पर उसकी पत्नी सुमन उसका इंतजार करती। वो घर संभालती, बच्चों को पढ़ाती और हर रात रामू से एक ही सवाल पूछती, कुछ बचत कर पाए क्या? लेकिन रामू चुप रह जाता, क्योंकि कमाने वाले हाथ बस एक थे और जरूरतें चार। एक दिन हालात और भी बिगड़ गए। रामू दर दर काम की तलाश में भटक रहा था। सेठ लालचंद ने ताना मारते हुए कहा, जा रामू, आज तेरा कोई काम नहीं है, और हाँ, उधार मत मांगना। थका हारा रामू लौट रहा था कि तभी एक झुंड भैंसों का उसके पीछे दौड़ पड़ा। जान बचाने के लिए वो झाड़ियों के पीछे कूदा और वहीं उसे दिखी एक अजीब सी गुफा। गुफा के अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोना नीली रोशनी से चमक रहा था। वहां पड़ी थी एक पुरानी सी मगर चमकती हुई टोकरी। जैसे ही रामू ने उसे छूने की कोशिश की, अचानक एक झिन्न प्रकट हुआ। रामू, ये टोकरी अब तेरी है। इसमें जो भी नेक दिल से डालेगा उसका 100 गुना लौटेगा, लेकिन अगर लालच किया तो सब खो बैठेगा। रामू डरते डरते टोकरी को घर ले आया। जब उसने ये बात सुमन को बताई तो पहले तो सुमन हंसी, जिन्न विन्न सब फालतू की बातें हैं। लेकिन फिर उसने एक चंदन की लकड़ी टोकरी में रखी और कुछ ही पलों में चंदन का 100 गुना ढेर सामने आ गया। अब रोज वे टोकरी में एक लकड़ी डालते और 100 गुना लकड़ी बेचते। बच्चों की स्कूल फीस भरी गई, घर में नया चूल्हा आया, साड़ी में पुराने पैबंद नहीं रहे। लेकिन रामू ने कभी एक साथ ढेर सारी लकड़ी नहीं डाली। उसने सीखा था, कम कमाओ मगर ईमानदारी से। एक दिन रामू ने देखा कि गांव के बाकी लोग अभी भी सेठ की दया पर जी रहे हैं। उसने ठान लिया, अब ये नहीं चलेगा। रामू ने अपने जैसे मजदूरों को इकट्ठा किया और एक छोटा सा ईमानदार कारोबार शुरू किया। अब कोई सेठ की दया पर नहीं था। और वो टोकरी, रामू ने उसे उसी गुफा में वापस रख दिया, क्योंकि अब उसे उसकी जरूरत नहीं थी। अब रामू की असली ताकत उसकी मेहनत थी और वो मुस्कान जो गांव वालों के चेहरे पर लौट आई थी।